कि जो ये केजरीवाल जी ने जो ये लॉलीपॉप दी है महिलाओं को, तो मैं अपनी जो दिल्ली की महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, क्या उनका स्वाभिमान इतना कमजोर पड़ गया कि वो 1000 रुपए में बिक रहा है? आप ये समझ नहीं पा रही है वो कि 1000 रुपए के बदले में फ्री नहीं है। ये 1000 रुपए की वजह से उनसे कितनी बड़ी कीमत वसूली जाएगी बाद में। वोट देना, एक वोट एक ऐसी चीज होती है जो आपके हक होता है, जो लाखों करोड़ों के बराबर एक वोट होता है, समझो। तो उसको गलत जगह ना दें। 1000 रुपए के चक्कर में जो 70 सालों में नहीं हो पाया था, वो अब जाके 10 सालों में हो पा रहा है वो। हाँ, फिर से मोदी सरकार। तो मोदी, हमें बहुत खुशी हुई है कि नारी शक्ति को टिकट मिली है, वो भी इस एरिया से जहां हमेशा पुरुष को ही मिलती थी टिकट। 7 सीट पे बात करती हूँ कि जो 7 सीट में जो कैंडिडेट निकाले हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान में रख के जो उन्होंने मौका दिया है, क्योंकि कैंडिडेट भी बहुत मेहनत करने वाले हैं सभी। विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। भारत देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यहाँ के जब लोगों से बात करते हैं तो सब उनके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने, आपने देखा होगा, 2 दिन पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसी बीच द्वारका में हम बैठे हुए हैं और द्वारका में आपने पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कमलजीत शेरावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और उसके सामने आम आदमी पार्टी की भी प्रत्याशी हैं। लेकिन किस तरीके का दौर है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं BTSS की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग संध्या सिंह जी हैं और लगातार ये कमलजीत शेरावत जी के साथ भी जा रही हैं, दौरा कर रही हैं क्षेत्र का। किस तरीके का परचम है, किस तरीके का समर्थन कमलजीत शेरावत जी को मिल रहा है? संध्या मैम, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है और इस सीट से कितनी उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि महिला सीट है? महिला सीट है, इसीलिए ज़्यादा उम्मीद है कि समर्थन बहुत मिल रहा है। और कमलजीत जी ने बहुत काम किया है, पिछले 10-12 सालों से वो राजनीति में हैं और यहाँ के जब लोगों से बात करते हैं तो सब उनके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। और सबसे अच्छे ज़्यादा वोटों से वो जीती थी जब वो निगम का जी, वो मेयर भी रह चुकी हैं वो, सबसे बड़ी बात। तो उनकी ना एक अच्छी छवि है जो लोगों के बीच में है, एक नारी शक्ति का एक बहुत रूप बोला जाएगा उनको, तो एक अच्छा वो काम कर रही है। लेकिन अगर बताया जाए कि दिल्ली में जो बजट आम आदमी पार्टी ने दिया है, उस बजट में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को 1000 रुपए की घोषणा की है। क्या मानते हैं, 1000 रुपए देने से प्रभाव पड़ेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी सामने आएगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो इंसान कमज़ोर होता है वो इसी तरह की चीज़ें करता है। तो जिस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि जो ये केजरीवाल जी ने जो ये लॉलीपॉप दी है महिलाओं को, तो मैं अपनी जो दिल्ली की महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, क्या उनका स्वाभिमान इतना कमज़ोर पड़ गया कि वो 1000 रुपए में बिक रहा है? आप ये समझ नहीं पा रही है वो कि 1000 रुपए के बदले में फ्री नहीं है। ये 1000 रुपए की वजह से उनसे कितनी बड़ी कीमत वसूली जाएगी बाद में। तो वो इनको महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी दिल्ली की महिलाओं से ये कहूँगी कि प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल चीजें समझें, ना कि वो 1000 रुपए पे जाए, ना कि वो फ्री पे जाए। क्योंकि ये हमारे लिए लॉलीपॉप है जो हमेशा दी जाती है और महिलाओं को झांसा दिया जाता है, क्योंकि महिला ही बेवकूफ बनाई जाती है। तो मैं दिल्ली की महिलाओं से ये कहूंगी, अपनी मेहनत पे विश्वास करें और अपना ये जो एक वोट देना, एक वोट एक ऐसी चीज होती है जो आपके हक होता है, जो लाखों करोड़ों के बराबर एक वोट होता है, समझो। तो उसको गलत जगह ना दें। 1000 रुपए के चक्कर में आप ऐसी गलती दोबारा मतलब करें ना और सही नेता चुने अपना। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जिस तरीके से हुआ है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ताल ठोक रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी 7 सीटों को हारेगी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीतेगी। इसको क्या मानती हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब सभाओं में बोल रहे हैं, जब से श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तब से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। क्या मानती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यहाँ काम आएगी? क्या अब की बार 400 पार जाएंगे या विपक्षी जो नेता हैं उनका यहाँ पर? मोदी जी जो बोलते हैं वो करते भी आए हैं और जो उन्होंने बोला है निश्चित 400 पार होगी, ये मेरा भी विश्वास है। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को कैसे देखती हैं आप? ये तो कमजोर वाली बात ही हो गई ना कि वो कमजोर पड़ रहे थे इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। तो ना कांग्रेस के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। लोग कहते हैं चोर चोर मुसेर भाई, क्या मानती हैं आप? हाँ बिल्कुल ये बात में सच्ची बात है कि चोर चोर मुसेरे भाई।
अच्छा, इस सीट से 7 सीटों की तो आपने बात की है, इस सीट से कितनी उम्मीद है? जो क्षेत्र के लोग हैं, जब आप दौरा करती हैं तो कैसा समर्थन लोगों का मिलता है, उम्मीद क्या है? इस सीट से महिलाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हमें बहुत खुशी हुई है कि नारी शक्ति को टिकट मिली है, वो भी इस एरिया से जहां हमेशा पुरुष को ही मिलती थी टिकट। तो मोदी जी ने जो बोला कि 33% महिलाओं को आगे रखेंगे इस चीज़ में, तो वो चीज़ उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। और मैं सिर्फ एक ही सीट की बात नहीं करती हूँ, 7 सीट पे बात करती हूँ कि जो 7 सीटों में जो कैंडिडेट निकाले हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान में रख के जो उन्होंने मौका दिया है, क्योंकि कैंडिडेट भी बहुत मेहनत करने वाले हैं सभी, और देखना वो ये 7 सीटें हमारी निकलेंगी ही निकलेंगी। तो क्या लगता है फिर से मोदी सरकार? हाँ, फिर से मोदी सरकार। तो मोदी क्यों जरूरी है देश के लिए? देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, और हर तरह से जो देश का जो अभी स्ट्रक्चर जो बन गया है, विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। भारत देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये तो जो 70 सालों में नहीं हो पाया था वो अब जाके इन 10-15 सालों में हो पा रहा है, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की जब गारंटी वो दे रहे हैं तो वो पक्की गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़ी हुई थी संध्या सिंह जी। लगातार जिस तरीके से बताया है कि दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकलेंगी, और कहीं ना कहीं कमलजीत शेरावत जी के बारे में जो बोला है कि जिस तरीके से क्षेत्र में हम जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, पूरी उम्मीद नहीं, बिल्कुल निडल के साथ मैं बोलती हूँ कि ये सीट भी निकलेगी, और ये नहीं 7 सीटें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की निकलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो पक्की गारंटी है, और वो गारंटी जब होती है लोगों के लिए तो वो बिल्कुल पक्की गारंटी होती है। अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने घोषणा की है और किस तरीके के 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने हैं, और 4 जून को चुनाव खत्म है, वोटिंग है, काउंटिंग है, उसके बाद पता चलेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।